पिछले साल नवंबर में हुआ संभल दंगा जरूर याद होगा। प्री प्लान तरीके से पुलिस पर हमला हुआ था। इस दंगे के बाद योगी आदित्यनाथ ने संभल पर बड़ी जांच कमेटी बनाई थी। आज संभल जांच रिपोर्ट फाइल योगी को सौंप दी गई और इस रिपोर्ट के अहम पन्ने भी लीक हो गए, जिसके बाद आज सुबह से लखनऊ टू संभल जबरदस्त हंगामा मचा हुआ है, क्योंकि जिस संभल का जिक्र ऐतिहासिक हिंदू पुराणों में है, वहां पर हिंदू सिर्फ 15% ही बचे। जिस शहर में हरिहर मंदिर है, जिस संभल में कल्कि अवतार होना है, जिस संभल का इतिहास हजारों साल पुराना है, जिस संभल का जिक्र पुराणों ग्रंथों में है, वहां पर हिंदू आबादी 30% कम हो गई है। योगी आदित्यनाथ के हाथों में जो फाइल है, इसमें संभल की पूरी रिपोर्ट है। संभल में डेमोग्राफी कैसे बदल गई, हिंदू कैसे कम हो गए, मुस्लिम आबादी कैसे बढ़ गई, ये बात किसी को नहीं बताई गई। इस वक्त का जिक्र कभी नहीं होने दिया गया। अगर योगी सरकार जांच कमेटी ना बनाती तो शायद ये सच कभी सामने नहीं आता। संभल हिंसा पर बनी कमेटी की रिपोर्ट आ गई है। जो न्यायिक आयोग था, उसके एक सदस्य AK जैन, जो यूपी के पूर्व DGP भी रहे, हमारे साथ हैं। ये जो रिपोर्ट है, ये क्या क्या बता? देखिए, रिपोर्ट जो है जिन पॉइंट्स पे गवर्नमेंट ने मांगी थी, उन पॉइंट्स पे हमारे द्वारा रिपोर्ट जो है कमीशन के द्वारा सबमिट कर दी गई है। 10 बजे सुबह मुख्यमंत्री जी को गोपनीय रिपोर्ट है और जब सार्वजनिक होगी गवर्नमेंट की तरफ से होगी, जो गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर लेगी। वैसे कितनी बड़ी, कितने पेजेस की है? वॉल्यूमिनस है। गवाहों के बयान लिए गए हैं और पुलिस अधिकारियों के बयान हैं, सबके हैं, पब्लिक के बयान हैं, मुलजिमों के बयान हैं। तो वॉल्यूमिनस रिपोर्ट है, 450-500 पेज की रिपोर्ट है। संभल में पिछले साल नवंबर में दंगे हुए थे। मस्जिद सर्वे कमेटी को टारगेट करने की कोशिश की गई थी, लेकिन रिपोर्ट में बताया गया कि इस दंगे का असली टारगेट कुछ और ही था। रिपोर्ट में बताया गया है दंगाई हिंदू मोहल्लों को टारगेट करना चाहते थे, लेकिन पुलिस की तैनाती की वजह से यह हमला रुक गया। संभल में जो हिंदू समुदाय की जो आबादी है, लगभग 13 से 15% के बीच है और रिपोर्ट बिल्कुल सत्य है, घटना बिल्कुल सत्य है। अगर उस दिन संभल में प्रशासन ना होता तो उस दिन संभल में हिंदुओं का नरसंहार निश्चित था। संभल कमेटी की रिपोर्ट में बताया गया है कि नवंबर वाली हिंसा पूर्व नियोजित और षड्यंत्र का नतीजा थी। हम पुलिस प्रशासन और सरकार से दबने वाले थोड़ी ना हैं। हम इस देश के मालिक हैं, नौकर नहीं हैं। संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क के इसी बयान का जिक्र संभल की जो रिपोर्ट शासन को सौंपी गई है, उसमें भी इस बयान का जिक्र किया गया है। इस रिपोर्ट में जो बात अब तक सामने आई है, उसके मुताबिक संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क संभल के विधायक के बेटे सुहेल इकबाल और इंतजामिया कमेटी के पदाधिकारी इस पूरे मामले में मुख्य भूमिका में थे। संभल की डेमोग्राफी बदल चुकी है, संभल की जियोग्राफी भी बदली गई। संभल के ऐतिहासिक मंदिर खंडहर में तब्दील हो गए। प्राचीन कूप को पाट दिया गया था, लेकिन नवंबर के बाद से तस्वीर बदलने लगी। योगी सरकार ने 1 साल के अंदर 7 एकड़ से ज्यादा जमीन मुक्त कराई। इसमें चकमार्ग, तालाब और सड़क शामिल है। 1 साल में 35 से ज्यादा अवैध धार्मिक स्थल भी हटाए गए। सबसे बड़ी बात है कि हिंदुओं के जो धर्म स्थल थे, उनको भी कब्जा करके उन्होंने स्वरूप बदला है। और चाहे कुएं हों, बावली हों, पीने के पानी के जो अन्य स्थान थे, उनको भी अपने कब्जे में लेकर के पूरी तरह से उनका स्वरूप बदल करके अपने उपयोग में लाने का काम किया है। ये सुनियोजित साजिश है और सरकार हर स्थिति में प्रदेश में कानून के राज को मेंटेन करेगी। जब से योगी के हाथों में संभल की फाइल आई है, तब से संभल में धर्म के ठेकेदारों की हवाइयां उड़ने लगी हैं, क्योंकि अब सिर्फ नवंबर का हिसाब नहीं होगा, बल्कि 78 साल में संभल में क्या हुआ, उसका रिएक्शन दिखेगा। ये एक माहौल बनाने के लिए पहले से ही जानबूझ के न्यूज़ प्लांट की जाती है। रिपोर्ट लिखने वाले, उनको अपॉइंट करने वाले, घटना कराने वाले, जांच करने वाले, सभी तो भाजपा के योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी सरकार में उन्हीं के द्वारा अपॉइंटेड और उन्हीं के आसपास के लोग हैं। तो
आप तय करते हैं आप किसे अपॉइंट करेंगे यहाँ। कोई कोर्ट ने तो किसी का नाम दिया नहीं है, सरकार ने ही तय किया, आपने सुविधा से लोगों ने तय किया है। और पूरे प्रदेश को सरकार एक प्रयोगशाला में बदल चुकी है। हर चीज़ को घुमा फिरा के समाजवादी पार्टी के नेताओं को टारगेट करना, विशेष रूप से मुस्लिम और यादव को। और कोई नई बात नहीं है, मुख्यमंत्री जी के पुराने भाषण उठा लीजिए, तो जो भाषण देते आए हैं वही सब बातें रिपोर्ट में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। संभल रिपोर्ट के अभी चंद पन्ने पलटे गए हैं और यूपी की सियासत में अभी से हंगामा शुरू हो गया है। अभी तो फाइल का एक एक पन्ने का हिसाब होना बाकी है।